एक्सेल में आज हम यहाँ पे सिंपल इफ एग्जैक्ट फार्मूला सीखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि सम इफ, जब हम सम इफ करते हैं तो उसमें और सम इफ एग्जैक्ट में क्या फर्क है। देखिए जैसे हम अगर हम सम इफ यहाँ पे फॉर्मूला जो है इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट में कीबोर्ड लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे सम इफ का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, जहां जहां यहाँ पे प्रोडक्ट में कीबोर्ड लिखा हुआ है सम इफ पे क्या होगा कि वो इन सारे कीबोर्ड्स का यहाँ पे अगर हम हमें टोटल चाहिए ये सारे टोटल को यहाँ पे प्लस करके यहाँ पे एक ही जगह पे हमें उसका सम दिखाएगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सम इफ करेंगे। देखिए उससे क्या होता है, इक्वल साइन यहाँ पे सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब सबसे पहले हमें रेंज लेना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें रेंज लेना है। हम क्या लेंगे, इस तरीके से हम लेंगे ये वाला प्रोडक्ट वाला रेंज। अब उसके बाद एक क्राइटेरिया, ठीक है, क्या हमें इसमें से ढूंढना है, इस रेंज में से हमें कीबोर्ड देखना है। उसके बाद कॉमा करेंगे। अब हमें सम चाहिए, क्या किसका हमें चाहिए, हम यहाँ पे टोटल अमाउंट क्वांटिटी का भी और यहाँ पे प्राइस का भी हम चेक कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट का लेंगे इस तरीके से, ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे सिंपल एंटर करना है। देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आया है सम इफ से, अभी तो हमें सीखना है सम इफ एग्जैक्ट। अभी सम इफ से क्या होता है कि इसने क्या किया, जितने भी यहाँ पे कीबोर्ड है अलग अलग जगह पे लिखे हुए इनका जो टोटल अमाउंट है इसने इसको प्लस करके यहाँ पे दिखाया है सम इफ से। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सम इफ एग्जैक्ट से क्या होता है, ये यहाँ पे चेक करता है, ठीक है ना। एक्सेल जो है ना चेक करता है कि वर्ड जो है ना वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है ना, वो बिल्कुल सेम है या नहीं उसको चेक करता है। कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए इस कीबोर्ड में के कैपिटल है बी कैपिटल है, ये क्या करेगा, जब हम सम इफ एग्जैक्ट का इस्तेमाल करेंगे ये देखेगा कि ये जो कीबोर्ड लिखा हुआ है अलग अलग जगह तो लिखा हुआ है, लेकिन ये सम इफ एग्जैक्ट चेक करेगा किस कीबोर्ड की पहली की जो है ना, कि किस कीबोर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है के कैपिटल और बी कैपिटल खाली है, उसका यहाँ पे हमें जो है ना सम करके दिखाएगा, उसका जो है ना टोटल यहाँ पे दिखाएगा। देखिए अगर हमें देखना होगा हम क्या करेंगे, इक्वल साइन इस तरीके से हमें करना है सम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर हम करेंगे इफ, फिर से हम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे एग्जैक्ट, इस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है, इसका हमें देखना है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको इस सेल को लिया है, कीबोर्ड को हमने लिया है। उसके बाद हम कॉमा करेंगे। अब इसको हमें कहाँ से देखना है, यहाँ पे ये वाला रेंज हमें चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यहाँ पे कॉमा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसका क्या लेना है, टोटल अमाउंट, कुछ भी ले सकते हैं हम, टोटल अमाउंट ले सकते हैं, क्वांटिटी प्राइस कुछ भी, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ब्रैकेट क्लोज करना है हमें, इस तरीके से एंटर। ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 3600। देखिए जैसे पहले हमने जब सम इफ का इस्तेमाल किया था तो क्या हुआ था, इसने इसमें से सारे कीबोर्ड को निकाल कर उनका जितना भी टोटल अमाउंट है उसको प्लस करके यहाँ पे दिखाया था। अभी इसने खाली जो है ना एक कीबोर्ड का यहाँ पे हमें टोटल दिखाया, वो है ये वाला कीबोर्ड, इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पे जो ना सम इफ एग्जैक्ट से क्या होता है, ये एग्जैक्ट मैच करता है वर्ड्स को, ये चेक करता है क्या एग्जैक्ट स्पेलिंग है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है वो होता है यहाँ पे। ये क्या करता है, ये यहाँ पे चेक करता है कि स्पेलिंग जो है ना एग्जैक्ट है कि नहीं। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसमें गैप रखूंगा, यहाँ पे अगर मैं इसमें इस तरीके से गैप रखूंगा और यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, ये देखिए वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि अब जो है ना इस वाले कीबोर्ड का वैल्यू आ गया, क्योंकि यहाँ पे की और बोर्ड में यहाँ पे स्पेस है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे इसको कैपिटल में ही लिखूंगा तब भी इसका जो है ना चेंज हो जाएगा। देखिए इस तरीके से कीबोर्ड एंटर, ये देखिए वैल्यू चेंज हो गया। यहाँ पे जो कैपिटल में कीबोर्ड लिखा है उसका वैल्यू यहाँ पे आ गया। इस तरीके से अगर हम इसको खाली स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल, देखिए इस तरीके से कीबोर्ड, यहाँ देखिए जहाँ पे स्मॉल लिखा है उसका यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, टोटल आ गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इसमें पहला जो लेटर है वो कैपिटल करेंगे, यहाँ पे के को कैपिटल करेंगे तो यहाँ पे फिर से जो ना यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये देखिए तो इसका काम क्या है, सम इफ, तो सम इफ का हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें जब हम प्रोडक्ट, अगर हमने सम इफ का इस्तेमाल किया था तो इसने क्या किया, जितने भी यहाँ पे कीबोर्ड लिखे हैं चाहे वो किस केस में लिखे हुए हैं, इसने सबका यहाँ पे टोटल दिया, ठीक है ना। लेकिन सम इफ एग्जैक्ट में क्या होता है, ये यहाँ पे एग्जैक्ट मैच करता है, स्पेलिंग को चेक करता है, यहाँ पे स्पेलिंग एग्जैक्ट होनी चाहिए, वर्ड बराबर होना चाहिए, ठीक है ना, किस तरीके से किस केस में लिखा है वो यहाँ पे चेक करके हमें यहाँ पे रिजल्ट देता है। ठीक है।